नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुंभ राशि वालों को उन 21 बातों के बारे में बताएंगे जो हमें श्री भागवत गीता से सीखने को मिलती हैं। इन 21 सिक्खों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी भाषा में समझाऊंगा। अगले कुछ मिनट्स में आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना होगा। तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, जिसको बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, श्री भागवत गीता से ज्यादा महान कोई और दूसरा कोर्स नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके इन 21 बातों को अच्छी तरह से समझा पाऊं। भगवत गीता की पहली सीख ये है कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे की हाथ की एक उंगली कट गई। वह औरत बहुत दुखी हुई कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की शर्त याद आई कि जिस बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही होने चाहिए। तब उस राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उसकी मां को यह अनुभव हुआ कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं, और यही हमारी पहली सीख है कि इस दुनिया में हर घटना का कारण होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवत गीता में सीख नंबर 2 यह है कि आप किसी भी स्थिति में कर्म किए बिना और उसके परिणाम को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकते हैं। गीता में यह बताया गया है कि कर्म का फल हमें हमारे कार्यों के अनुसार ही मिलता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उसके फल का स्वीकार करना ही होगा। यह हमें बताता है कि कर्म और उसके परिणामों से भाग नहीं सकते, इसलिए हमें उन्हें सहन करना चाहिए। गीता में यह भी बताया गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। कर्म योग में समझाया गया है कि कर्म भले ही हमें फल न दे, लेकिन हमें स्वयं को समर्पित करने का संदेश दिया जाता है। हमें सिर्फ कर्म करने में ही आनंद और संतोष मिलता है, फल की चिंता से नहीं। इस प्रकार भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, और हमें उसे समझकर स्वीकार करना चाहिए। ये हमें यह भी बताती है कि कर्म करते समय हमें फल की चिंता करनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में ही आनंद मिलेगा। भगवत गीता में सीख नंबर 3 है कि हमें दूसरों के गुलाम नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी आत्मस्थिति को स्वतंत्रता से देखना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का समर्थन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। खुद के दुखों और संघर्षों का सामना करते हुए हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। भगवत गीता में सिखाया गया है कि जीवन में स्वतंत्रता का महत्व है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। स्वतंत्रता हमें आत्मसंयम और आत्मविश्वास का संदेश भी देती है। यह हमें अपने दुखों और परेशानियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। भगवत गीता के अनुसार स्वतंत्रता ही सच्ची खुशियों की स्रोत है। हमें अपनी स्वतंत्रता के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों की नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक और सार्थक बनाने में मदद करता है। भगवत गीता में सीख नंबर 4 यह है कि हर मनुष्य को 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। 1 वासना, 2 गुस्सा और 3 लालच। भगवत गीता में बताया गया है कि मन में वासनाओं का न होना ही बहुत महत्वपूर्ण है। वासनाएं हमें भ्रमित करती हैं और हमें असंतुष्टि में डालती हैं।
ये हमें सतत चिंतन में भ्रमित करती हैं और हमें अपने लक्ष्यों से विचलित करती हैं। भगवद गीता का संदेश है कि हमें वासनाओं के प्रति संयमी रहकर आत्मनिर्भर और समर्थ होना चाहिए। मन में वासनाओं के बिना ही हम शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान और आत्मा की संधि करना है। यह हमें अपने अंतरात्मा के साथ एक मिलन का अनुभव कराता है और हमें जीवन के हर क्षण का आनंद लेने में सहायक होता है। इस प्रकार भगवद गीता हमें वासनाओं के अनुपेक्षित रहकर सत्य और धर्म की दिशा में अग्रसर होने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। भगवद गीता में बताया गया है कि इंसान को अपने गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अकेलापन, असंतोष और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। यह हमें अपने संबंधों में असहयोग्यता और तनाव का कारण बनता है। भगवद गीता का संदेश है कि हमें गुस्से को परिणाम स्वरूप बदलना होता है, न कि उसमें डूबना। गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है, न कि किसी अन्य को। भगवद गीता के अनुसार हमें गुस्से को नियंत्रित करके संयम और सद्भाव की भावना विकसित करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन को शांति और समृद्धि से भर देते हैं। इसके अलावा गुस्से को नियंत्रित करने से हम अपने दिमाग को स्वस्थ और सकारात्मक रखते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि व्यक्ति के मन में लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। लालच एक ऐसी भावना है जो हमें स्वार्थपरता में डाल देती है और हमें दूसरों की खुशियों की ओर से अनधिकारिक बनाती है। यह हमें अधिक धन, संपत्ति और समृद्धि की ओर ले जाती है, जो कि आत्मिक आनंद और शांति को हानि पहुंचा सकती है। भगवद गीता का संदेश है कि हमें लालच को संयमित रखकर समर्थ और संतुष्ट जीवन जीना चाहिए। लालच के मोह में पड़कर हम अपने मूल्यों और नैतिकता को भूल जाते हैं और अन्य लोगों को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित रखते हैं। लालच की भावना हमें अहंकार, स्वार्थ और निरादर में डाल सकती है, जिससे हमारे संबंध और व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवद गीता हमें स्वार्थपरता से दूर रहकर साधारणता, निःस्वार्थता और सामाजिक उत्थान की महत्वपूर्णता को समझाती है। भगवद गीता में सिख नंबर 5 के अनुसार जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो वह बिना किसी धन और संपत्ति के आता है, और जब वह इस दुनिया से चला जाता है तो वह कुछ भी नहीं ले सकता। सभी धन और सामान इस दुनिया में अपने ही अधिकारी के बिना रह जाते हैं। इसका संदेश है कि मानव अपने साथ कुछ भी नहीं ले सकता है, सिर्फ अपने कर्मों के फल को लेकर जाता है। गीता के इस सिख के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि इस दुनिया में हर किसी का अपना कर्तव्य है। हम यहाँ केवल अपने कर्मों के फल को अपने साथ ले सकते हैं, बाकी सभी सामान हमारे पास अस्थायी होते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का आनंद उठाना चाहिए। भगवद गीता के 6ठे सिख के अनुसार हमारी जिंदगी का हर पल हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारे विचार हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। यदि हम अच्छे और सकारात्मक विचार करेंगे तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल और सफल होगी। इसीलिए हमेशा अच्छे सोचने का प्रयास करना चाहिए। हमारी सोच हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक और उत्साही भावना से काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होंगे। जिस तरह से हमारी सोच हमारे कर्मों को दिशा देती है, वैसे ही हमें सकारात्मक और उत्साही भावना में रहना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। भगवद गीता में सिख नंबर 7 के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा को एक साथ ले आए, वही सबसे शांत और संतुलित होता है। जब हमारी बुद्धि और आत्मा एक दूसरे के साथ मेलजोल होती है तो हम जीवन में अधिक समृद्धि और शांति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का संतुलन हमें अपने आसपास के साथियों और परिस्थितियों के साथ सहज रूप से संवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, जो हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। भगवद गीता के इस सिख से हमें यह सीख मिलती है कि मन, शरीर और आत्मा के संयोग से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। यहाँ अर्थ है कि हमें अपने आत्मा के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से उचित तरीके से अनुभव कर सकें। इस तरह के संयोग से ही हम अपने आप को स्वस्थ, संतुलित और सफल महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें यह आदर्श स्वीकार करना चाहिए
और अपने जीवन को इस दिशा में अग्रसर करना चाहिए। भगवद गीता में सिख नंबर 8 के अनुसार हर काम का अच्छा या बुरा होना सिर्फ उसके पीछे हमारे इरादे और इंटेंशंस पर निर्भर करता है। हमारे मन में जो भी भावनाएं और सोच होती हैं वे हमारे कर्मों को निर्देशित करती हैं। यदि हम किसी काम को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वह काम बुरा हो सकता है। वहीं यदि हम किसी काम को दूसरों के भले के लिए करते हैं तो वह काम अच्छा होता है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों के पीछे हमारा इरादा क्या है। क्या हम दूसरों की मदद करने के लिए कर्म कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने लाभ की प्राप्ति के लिए। भगवद गीता के अनुसार जो भी काम हम निष्कर्ष मन से अपने कर्म फल की चिंता किए बिना करते हैं वह कर्म शुभ होता है और हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। भगवद गीता में सिख नंबर 9 के अनुसार सच्चाई और अच्छाई कभी हारी नहीं जा सकती, न तो छिपाई जा सकती है। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और अच्छा करने की प्रेरणा में डरना नहीं चाहिए। जीवन में सच और अच्छाई की प्राथमिकता रखना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छाई करने से हमें अपने आत्मा में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। इसके अलावा सच्चाई का पालन करने से हमें आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे कार्यों में सच और अच्छाई का सामना हो और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता सिख नंबर 10 के अनुसार अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। भगवद गीता के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। अगर हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर हम उस संघर्ष को नहीं करते तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी नहीं हासिल कर पाते हैं वह हमें अपने कर्मों के आधार पर ही मिलता है। जीवन में संघर्ष न करने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें, बल्कि यह एक अवसर है कि हम अपने विचारों और कर्मों को सुधारें और उन्हें मजबूत बनाएं। हमें उदाहरण और प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें हार के बाद भी हिम्मत और संघर्ष का आदान प्रदान करना चाहिए। भगवद गीता के सिख नंबर 10 का संदेश है कि हमें अपने कर्मों में संघर्ष करने से डरने की बजाय उन्हें निरंतर प्राप्त करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। इससे हमारी सोच और दृष्टिकोण मजबूत होते हैं और हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बनाते हैं। इसलिए भगवद गीता के उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन में संघर्ष को एक सकारात्मक दिशा में उपयोगी बना सकते हैं। भगवद गीता सिख नंबर 11 के अनुसार कायरता किसी भी परिस्थिति में असहायता का परिचायक होती है। यह वास्तव में एक दुर्बलता का प्रतीक होती है जो हमें अपने स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ बना देती है। हमें स्वयं को सामूहिक बुराइयों और अन्याय से बचाने के लिए सदैव तैयार और साहसी रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्याय या अत्याचार के सामने हमें खड़े होकर लड़ना चाहिए और भय या डर की जगह हमें समर्थ और साहसी होना चाहिए। सामाजिक न्याय और समर्थ व्यक्तित्व के लिए भगवद गीता का सिख नंबर 11 हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी कायरता की राह पर नहीं चलना चाहिए। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्थ होना चाहिए और अन्याय के सामने सीधे सिर उठाना चाहिए। यह उपदेश हमें बताता है कि समाज में न्याय और साहस के माध्यम से ही समृद्धि और सामाजिक समानता का निर्माण हो सकता है। भगवद गीता सिख नंबर 12 के अनुसार मानव जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत उच्च है। भारतीय संस्कृति में भी कर्मयोग का अत्यधिक महत्व है। यहाँ उन्नति और सफलता का मार्ग केवल कर्म के माध्यम से ही संभव है। व्यक्ति को समय समय पर नए कर्मों का आरंभ करना चाहिए और उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए कर्मठता से काम करना चाहिए। अद्वितीय सफलता के लिए व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बल्कि कर्मठता में योग्य बनना चाहिए। स्वतंत्रता का उपयोग करके व्यक्ति को समाज में अपना स्थान बनाने का मौका मिलता है। अपने कर्मों में ईमानदारी से योग्यता का परिचय कराने से उन्नति के शिखर को छूना संभव होता है। इसलिए कर्मठता से समर्थ होकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
और अपने जीवन में समृद्धि का आनंद ले सकता है। भगवद गीता सिख नंबर 13 के अनुसार भगवद गीता के उपदेश में यह स्पष्ट है कि सलाह और विचार विमर्श सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन निर्णय करना हमेशा स्वयं की बुद्धि पर आधारित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता भी प्रदान की थी, ताकि वह स्वयं के विवेक और बुद्धि पर निर्णय ले सके। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें स्वायत्तता का मूल्य मानना चाहिए और स्वावलंबी होकर अपने कर्मों का निर्णय लेना चाहिए। गीता के उपदेशों में व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का आह्वान किया गया है। वह अपने आत्मविश्वास में विश्वास करके, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके स्वयं को सहारा देने के लिए प्रेरित किया गया है। अपने कर्मों को निर्णय से निर्धारित करने में हमें अपने अंतर्यामी स्वभाव पर निर्भर करना चाहिए, जो हमें सही मार्ग पर ले जाता है। इसलिए भगवद गीता के अनुसार स्वयं की बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। भगवद गीता सिख नंबर 14 के अनुसार भगवद गीता में तप के 3 प्रकार की चर्चा की गई है: शारीरिक तप, वाणिक तप और मानसिक तप। ये तीनों तप हमें लोकहित में उत्तरदायित्व पूर्वक उपयोग करने के लिए सिखाते हैं। वाणी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें बनाती है या तो दुनिया के साथ एक मित्र और सहयोगी, या फिर एक शत्रु और विघ्नकारी। इसलिए हमें अपनी बोली का प्रभाव समझना चाहिए और अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। वाणी का संयम रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। भाषा की महत्ता को समझकर हमें अपने शब्दों को सजीव और संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने संबंधों में समझौता कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वाणी का संयम रखकर हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवद गीता सिख नंबर 15 के अनुसार भगवद गीता के उपदेशों में पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान जैसी दुर्भावनाओं से दूर रहने का आज्ञान दिया गया है। इन गुणों से प्रदूषित मनुष्य की आत्मा में अंतरिक्षित अवस्था उत्पन्न होती है, जो केवल दुख ही प्राप्त करती है। इसलिए हमें सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि दया, सहानुभूति, संयम, सच्चाई और प्रेम। सद्गुणों के अपनाने से हमारे मन का शांति में वृद्धि होती है और हम अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदारी और सहानुभूति वाले बनते हैं। इन गुणों को अपनाने से हमें समाज में शांति और सौहार्द की भावना बनी रहती है और हम सभी के बीच भाईचारे की भावना को मजबूती से बनाए रख सकते हैं। इस रूप में भगवद गीता के सिख हमें एक शांतिपूर्ण और सहयोगी समाज की स्थापना करने के लिए सद्गुणों को अपनाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता सिख नंबर 16 के अनुसार भगवद गीता के सिख में यह बताया गया है कि सच्चा ज्ञान हमें आसानी से नहीं मिलता। ये केवल सूचनाओं को पढ़कर या शिक्षाओं का सिर्फ आधार होने से नहीं मिलता। इसके लिए हमें विशेषज्ञों और विधा पारंगतों के पास जाकर विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे हमें सही लक्ष्य और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। सच्चे ज्ञान का प्राप्त होना अथाह अंधकार से बाहर निकलने के समान है। यह हमें सही दिशा और मार्ग का पता बताता है, जो हमें जीवन में सही निर्णय और कार्रवाई करने में मदद करता है। इसलिए हमें समय समय पर ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और विशेषज्ञों के संदेशों को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे हमें अधिक ज्ञान और समझ का प्राप्त होगा, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। भगवद गीता सिख नंबर 17 के अनुसार भगवद गीता के सिख में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने व्यवहार को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व और हमारी परिस्थितियों में बदलाव आता है। अगर हम दूसरों के साथ उचित और नेक व्यवहार करेंगे, तो हमें भी उसी प्रकार का संभावनाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें समय समय पर अपने व्यवहार का पुनर्विचार करना चाहिए और नेक कर्मों की ओर प्रेरित होना चाहिए। यही हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगा। भगवद गीता सिख नंबर 18 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है जो कर्म कर रहा है। उसे कर्म करने के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए।
इससे हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि वह कर्म न करने की सलाह न दे। कर्म का अधिकार सिर्फ कर्म करने वाले के पास होता है और वह केवल कर्म करने का अधिकार ही रखता है, फल का नहीं। इसलिए हमें कर्म के प्रति समर्पण और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, बिना फलों की चिंता किए। भगवद गीता सिख नंबर 19 के अनुसार पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वनस्पति आदि प्राणियों के जीवन के आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किए गए हैं। इन तत्वों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इन्हें हमारी संस्कृति में देवता के रूप में पूजा जाता है और इनका सम्मान किया जाता है। प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम पर्यावरण की देखभाल नहीं करते हैं तो यह प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है और प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनता है। हमें प्रकृति की संरक्षण और सम्मान के प्रति उत्साही बनना चाहिए ताकि हम सभी का अच्छा भविष्य सुनिश्चित हो सके। भगवद गीता सिख नंबर 20 के अनुसार हमें जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का व्रत भी लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं उसमें समाज का भी अहम योगदान होता है। इसीलिए हमारे पास समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है और हमें उसका सहयोग करना चाहिए। इससे हम समाज के साथ अपना योगदान देते हैं और समृद्धि की दिशा में सहयोग करते हैं। समाज सेवा में योगदान करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें समाज के साथ एकात्मता में जोड़ता है और हमें अपने परिवार और समाज के प्रति उत्साही बनाता है। समाज सेवा करने से हम स्वयं को भी आत्मसमर्पण की भावना में विकसित करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध और प्रफुल्लित बनाते हैं। इसीलिए हमें समाज सेवा को उच्चतम मान्यता और सम्मान देना चाहिए। भगवद गीता सिख नंबर 21 के अनुसार हमें जीवन में प्रगति के लिए सिर्फ मन मस्तिष्क की ही नहीं बल्कि तन का भी स्वस्थ रहना बेहद महत्वपूर्ण है। हर कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है और यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए ताकि हम प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। शरीर की सेहत का ध्यान रखने से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही हमें ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है, जिससे हम संघर्ष की दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। यह वीडियो आपको मनोरंजन के साथ साथ जागरूक भी करता है और आपको सकारात्मकता के प्रति प्रेरित करता है। मेहनत और प्रेरणा के साथ ही हम जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हर कठिनाई को आगे बढ़कर हम उसका सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इसलिए मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय समय पर कदम उठाते रहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।